लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय हम उसमें से पढ़ेंगे। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, मंदिर में से व्यापारियों को निकाला जाना। उससे पहले हम देख रहे थे यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए विलाप किया। इतने अवसर देने के बाद भी जब क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया, जब यीशु को अपने मसीहा के तौर पर स्वीकार नहीं किया, अपने उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाले के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि पूरी बाइबल जो ये पढ़ते आ रहे थे आज तक वो यीशु के बारे में बता रही है। एक एक भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो रही है। सारे नबियों ने यीशु के बारे में बताया है। परमेश्वर उत्पत्ति से ही बताता आया, लेकिन दुख की बात है हम पढ़ रहे थे वो अपनों के घर में आया और अपनों ने क्या नहीं किया, उसे पहचाना नहीं। परंतु बात वहीं खत्म नहीं होती। लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया है। कोठी बंगला कार नहीं दिया, धर्म जात समाज नहीं बदल दिया, कोई नाम नहीं बदल दिया। आशीष भौतिक चीजें वो पुराने नियम में था। प्रभु ये कूड़ा कबाड़ देने के लिए नहीं आया। आज भी दुख की बात है कितने लोग हैं आज भी इन चीजों के लिए यीशु के पास आते हैं। प्रभु का वचन कहता है अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनकी खोज यही है। लेकिन तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु ने वायदा किया है। जब हमें ये परमेश्वर अवसर दे रहा, इजराइल को कितने अवसर दिए। परमेश्वर अवसरों को देने वाला परमेश्वर है। लूत के समय में, नूह के समय में भी लोगों को अवसर दे। इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय आए, उससे पहले परमेश्वर की दया आती है। उससे पहले परमेश्वर अपने दास को पहले अपने दासों को भेजता आया, फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। लेकिन दुख की बात है जिन्होंने दासों को भी ठुकरा दिया और आखिर में उसके पुत्र को भी क्या कर दिया, ठुकरा दिया। तो इस करके हम देख रहे थे काश तू ये कुशल की बातें जानता और उस अवसर को, उस कृपा दृष्टि को जो तुझ पर की गई, काश तू पहचानता तो क्या ही धन्य हो। परंतु अब तेरी आंखों से वो बातें ओझल हो गई, छिप गई। तो आज कितनों की आंखों से सचमुच में अभी भी ये जीवन की बातें छिपी हुई हैं। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, लेकिन अभी भी उनको उद्धार कितना बड़ा है बहुतों को अभी तक भी क्या नहीं है, ये चीजें मालूम नहीं है। हमारे बीच में कोई भी ऐसा ना हो जिसके ऊपर अभी तक भी ये प्रकाश नहीं चमका। प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु हमारे ऊपर भी ये प्रकाश चमका, हम भी उद्धार से वंचित ना रहे। क्योंकि वचन में लिखा है ऐसे बड़े उद्धार से, उद्धार इतना बड़ा है, इतना जरूरी है। एक व्यक्ति की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है उद्धार, यीशु, अनंत जीवन। जंगली जैतून है ना, अंधकार में है ना, कोई राज कर रहा है अंदर भी और बाहर भी। इंसान जकड़ा हुआ गुलाम है, परंतु जब तक अपने आपे में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। जो भूखे प्यासे हैं प्रभु उनको ढूंढ रहा है, उनको अपने झुंड में लेकर आ रहा है। लेकिन जो ऐसा भी हो सकता है जो हर रोज सुनने वाले हैं उनको क्या भी नहीं है, कोई असर भी नहीं है। जब तक आंख ना खुले, जब तक समझ ना खुले, जब तक अपने पापी होने का एहसास ना आए, जब तक अपने आपे में ना आए, तब तक बपतिस्मा नहीं लेना। बपतिस्मा लेकर कोई धार्मिकता का काम नहीं है। कितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। बपतिस्मे का अर्थ गहरा है। आज का जो हमारा टॉपिक है 19 अध्याय लूका 45 और 46। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। प्यारे प्रभु जी, इस वचन को आप हमें सिखाएं, खोल कर दें। इससे पहले हमारी समझ खुल जाए, हमारी बुद्धि खुल जाए। अगर किसी की बंद है प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक की बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए। प्रभु तूने कहा है तुम जाकर पहले उनकी आंखें खोल ताकि वे सत्य को पहचान सकें। विनती करते हैं प्रभु, एक एक की आंखें खुल जाएं, समझ खुल जाए, अंधकार हट जाए, अज्ञानता चली जाए। प्रभु जी ओ खुदावन, अपनी असली दशा को हर एक को पहचानने में मदद करना। आपके हाथ में सौंपते हैं,
धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इधर हम देखते हैं मंदिर में जब आया, मंदिर प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए समर्पित होना चाहिए, लेकिन मंदिर में कहने के लिए तो परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर मतलब जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है या वास करनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है, नाम के वास्ते मंदिर है लेकिन उधर परमेश्वर नहीं है। कहने के लिए मंदिर है लेकिन क्या है वास्तव में? डाकुओं की खो है, व्यापार का घर है और प्रभु अधिकार के साथ उनको निकाल रहा है। उसने उनसे कहा, लिखा है। पुराने नियम में लिख कर दिया था परमेश्वर ने, सब बात लिखी हुई प्रभु बता रहा है। वो इन बातों को पढ़ते आ रहे थे, हर दिन उन वचनों को पढ़ते थे, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो इस करके प्रभु ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आपने समझना है, परमेश्वर का भवन वास्तव में प्रार्थना का घर होता है। उसकी पहचान है, वहाँ प्रार्थना होती है, वहाँ आराधना होती है। सबसे पहले मिलाप का तंबू परमेश्वर ने बनवाया मूसा के द्वारा कि तुम मेरे लिए पवित्र निवास स्थान बनाओ जिसमें मैं वास करूं। तो जैसे उन्होंने नमूने के अनुसार बनाया और बनाने के बाद जब उस मंदिर को समर्पित किया, मंदिर को समर्पित करना, और जब मंदिर को समर्पित किया तो परमेश्वर की महिमा उसमें उतर आई और उस मंदिर में फिर कोई प्रवेश नहीं कर सका। फिर उस मंदिर में क्या शुरू हो गया? प्रार्थना, आराधना, बलिदान। परमेश्वर बातें करने लग गया, परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में आ गई। उसके बाद कनान देश में जब ये चले गए, उधर परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा क्या किया? एक बड़ा पत्थरों का भवन बनाया। अब पहला राजा अब 9 अध्याय में पढ़ सकते हैं कैसे सुलेमान ने मंदिर बनाकर और उसको समर्पित किया। और परमेश्वर ने भी क्या कहा? अब से लेकर और सदा तक मेरी आंखें इसमें लगी रहेंगी, मैंने इसको अपने लिए पवित्र किया है। जो कोई अगर यरूशलेम के मंदिर की तरफ मुंह करके कोई प्रार्थना करेगा तुम उसकी प्रार्थना सुनो। परमेश्वर ने वाचा बांधी, वायदे किए, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे मध्य में सदा वास करूंगा। कितना महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, जो मनुष्य के साथ वास करना चाहता है, मनुष्य के साथ रहना चाहता है। जब तक इंसान के जीवन में पाप है तब तक परमेश्वर इंसान के बाहर रहता है, लेकिन जब क्रूस के द्वारा एक व्यक्ति यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है तब पवित्र आत्मा उस जीवन में वास करता है, परमेश्वर का निवास स्थान बनाता है उसको, वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। तो अगर परमेश्वर का मंदिर है तो प्रार्थना होना अति अनिवार्य है। व्यापार का घर नहीं है, अब प्रार्थना का भवन होना चाहिए। उधर प्रार्थना होनी चाहिए, उधर आराधना होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है? मेरा घर दाम दिया है, मेरा घर हमें परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है, बहुत ऊंची कीमत अदा करी है। इसलिए सिर का बाल तक गिना हुआ शैतान इसको छू नहीं सकता, मौत इसको छू नहीं सकता। दाम दिया है, पवित्र आत्मा की छाप लगी है। बयाने में परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, स्वर्ग हमारे नाम किया है, पिता को अब्बा कर कर परमेश्वर को पुकारने का सौभाग्य दिया है। जितनों ने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, न केवल पापों से छुड़ाए गए, न केवल उनका मेल कराया गया, न केवल वो धर्मी ठहराए गए, न केवल वो पवित्र किए गए, बल्कि परमेश्वर का निवास स्थान बनाए गए। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं? आप दाम देकर मोल लिए गए हैं। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी। ये देह अब परमेश्वर की महिमा के लिए है, व्यापार का, बिजनेस करने का वो साधन नहीं। हाँ, हम काम करते हैं लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। मकसद है जो भी काम करें, जो भी कुछ करें, परमेश्वर की महिमा के लिए कर। मेरी देह, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा, जिसने इसको सिरजा, जिसने इसको बनाया, दाम देकर छुड़ाया, अपने लहू से सींचा और अपना निवास स्थान बनाया। दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ परमेश्वर वास करता हो। दुनिया में कोई ऐसी पवित्र जगह नहीं। यरूशलेम में एक जगह थी, लेकिन जब वो प्रार्थना का घर नहीं था, उधर व्यापार हो रहा था। आगे भी हम पढ़ते हैं तो इधर आपने अंडरलाइन करना जो विषय है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। हमें भी ऐसा मन होना चाहिए, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा।
मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, परमेश्वर का घर हो, मेरा नहीं वास्तव में परमेश्वर का घर, प्रार्थना का घर हो। क्या ही धन्य है जहाँ से प्रार्थनाएं निकलती हूँ, जहाँ से आराधनाएं निकलती हूँ, जहाँ परमेश्वर का वास हो। क्या ही धन्य ऊंचा सौभाग्य। करोड़ों अरबों रुपए हों, वो कूड़े कबाड़ की तरह उनकी कोई कीमत नहीं, वो मिट्टी में मिल जाने वाली चीजें। लेकिन दुनिया में सबसे ऊंचा जो अनुभव है, ऊंचा जो सौभाग्य है, वो है परमेश्वर की संतान होना, परमेश्वर का निवास होना। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ये एक ऐसा विषय है, चारों सुसमाचारों में इसके विषय में बताया गया है कि यीशु कैसे मंदिर को साफ कर, मतलब जिसने अपने आप को पापियों के हाथ में सौंप दिया। एक गाल पर कोई मारे, दूसरा फेर दो, जिसने ये शिक्षा दी, जो नम्र है, जो दीन है, वो इस मंदिर का विषय जब आ रहा है तो इसमें वो क्या कर रहा है, कोड़ा उठा रहा है और उन व्यापार करने वालों को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो हमने समझना है, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारा घर प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारी कलीसिया प्रार्थना का घर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है। अगर परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना ना हो, आराधना ना हो, परमेश्वर ना हो, तो नाम प्लेट लगाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे बस इस समय संगति में जुड़े हैं तो इस समय बैठे हैं, कोई प्रार्थना नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव, तो डाकुओं की खो है। अगर परमेश्वर का मंदिर नहीं है तो डाकुओं की खो है, डाकू बसते हैं, व्यापार का केंद्र है, जीने का कोई मकसद नहीं है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने जो अभी तक भी क्या नहीं करे, जिनको अभी तक भी यीशु की कीमत मालूम नहीं है, जिनको अभी तक भी उद्धार की जरूरत आवश्यक मालूम नहीं है, कैसे आंखें बंद है भाई। हमने समझ प्रार्थनाओं के साथ क्या कर सकते इन दिनों हम उद्धार में, फिर से कह रहा हूँ बार बार, उद्धार एक व्यक्ति की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है यीशु मसीह। परमेश्वर से कटा हुआ इंसान, जंगली जैतून है इंसान, आदम में है इंसान, आदम में संवरते हैं, सब पर पाप की प्रभुता है, मृत्यु का शासन है, अंधकार के वश में है। धन्यवाद करें अगर सुसमाचार का प्रकाश हमारे ऊपर चमका है और पवित्र आत्मा ने हमें कायल करके उधर से काट कर हमें उत्तम में साँट लिया है। धन्य है। इसे लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। बपतिस्मे के बाद बीता हुआ कल है पुराना जीवन, अब आप नई सृष्टि हैं, अब आप परमेश्वर की संतान हैं, अभी आप परमेश्वर का निवास हैं, परमेश्वर का घर है। प्रार्थना का घर होना चाहिए आपकी पहचान, आराधना का घर होना चाहिए आपकी पहचान, परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए आपकी पहचान, व्यापार का घर नहीं, डाकुओं की खो नहीं। हमने चीज को समझ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, काम करना नहीं। हाँ, काम करता हूँ मैं, लेकिन काम करना मेरे जीवन का मकसद नहीं। मेरे काम के द्वारा मेरे प्रभु की महिमा, मेरे देह के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा मेरे प्रभु की महिमा हुई है। ठीक है, तो आइए हम आगे भी चलेंगे, बहुत सारी बातें इसमें सीखने की। अब मेरे साथ मत्ती की अंजील निकाल लीजिए, मत्ती 21 अध्याय का 12 और 13 वचन में पढ़ता हूँ। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी। तो आज मेरा घर, आज मेरा जीवन किसका घर है? सवाल है आज हमारे सामने। क्या प्रार्थना का घर है? क्या परमेश्वर का घर है? इंसान को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, नाश होने के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, किसी और उद्देश्य से नहीं। हाँ, काम करने के लिए कहा है प्रभु ने। उत्पत्ति में आदम को कहा काम कर और उस वाटिका दिया, काम कर, जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो नहीं है प्राथमिकता। प्राथमिकता परमेश्वर के साथ संबंध था। अगर परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है तो सुंदर वाटिका झाड़ी बनना क्या बना दिया उसने, जीवन क्या बना दिया। तब से इंसान के ऊपर किसका राज है, किसका घर है इंसान। लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर फिर से इंसान को ढूंढ कर आया, क्रूस के द्वारा न केवल मेल कर आया, फिर से परमेश्वर ने आदम से भी ऊंचा सौभाग्य उनका है जिन्होंने उद्धार
पाया है, वो परमेश्वर का निवास है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर उनमें बसता है। मेहमान के तौर पर नहीं, मालिक है। मालिक मालिक हम नहीं है। हमने समझना है, हमारे जीवन के मालिक हम नहीं है। जैसे मर्जी हम फैसला करें, जैसे मर्जी हम चले, नो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मालिक परमेश्वर है। पहला अधिकार उसका है कि उसने हमें रचा है, बनाया है। दूसरा अधिकार उसका हमारे ऊपर है, उसने क्रूस पर हमारे लिए दाम चुकाया। और तीसरा हक तब बन जाता है जब हमने उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया और बपतिस्मा लेकर अपना जीवन उसको दिया। तीसरा अधिकार उसका हमारे ऊपर हो गया, ट्रिपल अधिकार। अब हमारी मर्जी के लिए कोई जगह नहीं है, तो भी परमेश्वर हमारे ऊपर कब्जा कर नहीं बैठा हुआ, हमें आजाद मर्जी दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं इच्छा से अपने प्रभु को अपना जीवन सौंपे। हर दिन प्रभु तेरी खुशी के लिए, तेरी मर्जी के लिए, तेरी महिमा के लिए मैं जीऊं। मेरा जो भी कुछ है प्रभु तेरी महिमा के लिए हो। मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना कितना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति या एक जगह विशेष परमेश्वर का भवन कहलाता हो, अगर उसमें प्रार्थना ना हो, अगर उसमें परमेश्वर ना हो, अगर उसमें बलिदान ना हो, अगर उसमें आराधना ना हो, तो कितना सवाल खड़ा हुआ है। शैतान नहीं चाहेगा कोई ये वचन समझ में। शैतान चाहेगा यीशु पर दुनिया विश्वास कर ले, बपतिस्मा भी ले ले, संगति में भी रोज आ जाएं, बाइबल भी पढ़ते रहें, लेकिन ये बातें कोई समझ ना जाए। हमने समझना मेरे प्यारे भाई, अगर हमें समझ में आई है तो कितना धन्य सौभाग्य, कितना ऊंचा सौभाग्य हमारा। कार बंगला नहीं होगा हमारे पास, चिंता न, अकेले होंगे परिवार में, चिंता न, लोग ठट्ठा करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर का निवास स्थान है। और अगर आप परमेश्वर का निवास स्थान है तो स्वर्गदूत भी साथ साथ चलते, स्वर्गदूत भी साथ साथ चलते, लेकिन हमें दिखाएगा नहीं प्रभु। दिखा देगा तो हमारी आजादी खत्म हो जाएगी लेकिन विश्वास करें, स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चलते हैं। क्यों? अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर मुझ में अगर वास करता है, तो साथ में कौन भी है? स्वर्ग के दूत भी है। ठीक है, तो इस करके हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे घर में नींबू मिर्ची नहीं टंगते, हमारे बच्चों को धागे दबीज या काले टिक्के नहीं लगते। हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं है, बल्कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हमने इस चीज को समझना है मेरे प्यारे भाई। और कुछ आपको समझ में ना भी आए कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ जाए, यही बात जिंदगी को बदल सकती है, सोच को बदल सकती है, चाल चलन को बदल सकती है। लेकिन यही बात समझ में नहीं आएगी, सारी बात समझ में आ जाएगी, यही बात जल्दी से समझ में नहीं आए। तो यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे, हम मंदिर में लेन देन कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, स्वभाव है परमेश्वर का क्या उठाएगा? कोड़ा उठाएगा, साफ करेगा। वो उसका भवन है भाई, दाम चुकाया है, साफ करेगा। अगर हम इसको व्यापार का घर बनाएंगे, अगर हम इसको डाकुओं की खो बनाएंगे, अगर इसमें परमेश्वर की उपस्थिति ना होगी, अगर इसमें आराधना नहीं होगी, अगर इसमें प्रार्थना नहीं होगी, तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो परमेश्वर का भय भी नहीं होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, यीशु ने मंदिर को 2 बार साफ, उसके अंदर वो जलन है कि मेरे पिता का घर, मेरा घर प्रार्थना का घर हो, सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना इसमें हो, ये समर्पित होगा प्रभु के लिए, इसमें प्रभु का वास होगा। हमने समझना इसकी गंभीरता को। मैं बार बार उन शब्दों को बोल रहा हूँ, परंतु उस समय डाकुओं की खो बना हुआ था। इस करके इससे पहले हमने देखा लूका में यरूशलेम के लिए प्रभु ने क्या कहा, और उसके बाद मंदिर में प्रभु प्रवेश कर रहा है, अधिकार के साथ प्रवेश कर रहा है। इसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना था, इसको परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र किया था। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, इसमें मैं अपना नाम करूंगा। आप पहला राजा और उसका 9 अध्याय निकालिए, थोड़ा सा 1 से है 3 पढ़ता हूँ मैं। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन
नित्य वहीं लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और वो सब विधियां आज्ञा जो मैंने दी उनको मानता रहे, तो मतलब मैं इसको कभी त्यागूंगा नहीं और तेरा राज कभी जाएगा नहीं। परमेश्वर ने वाचा बांधी है, वायदे किए। लेकिन दुख की बात है, उसे सुलेमान ने, जिसकी सबसे लंबी प्रार्थना है, जिससे परमेश्वर ने बातें करी है, उसी सुलेमान ने अन्य जातियों से शादी करी। बहुत सारे अन्य जातियों में शादी करने से थोड़ा भी क्या नहीं उनके मन में, बोलते हैं ऐसी है, ये नॉर्मल बात है। नॉर्मल नहीं है। विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता भाई? सुलेमान उदाहरण है, सुलेमान उदाहरण है। अन्य जातियां स्त्रियां लेकर आया और उसी सुलेमान ने, जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाया था, उसी सुलेमान ने देवताओं के मंदिर बनाए। और विश्वासियों की लिस्ट में सुलेमान का नाम नहीं है। रहाब वेश्या का नाम है लेकिन सुलेमान का नाम नहीं। विश्वास के योद्धाओं में हल्के में लिया। तो आइए हम उसी वचन में आते हैं। आप मेरे साथ मत्ती 23 अध्याय 38 वचन। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जा। पहले हमने पढ़ा मेरा घर, लेकिन जब उन्होंने बार बार परमेश्वर को नहीं समर्पित किया, तब प्रभु क्या कह रहा है? अब ये तुम्हारा घर है, अब तुम ही बसो इसमें, अब तुम ही रहो इसमें। लेकिन आगे बात क्या कह रहा है प्रभु? देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मतलब आज यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर नहीं है, उजाड़ पड़ा हुआ है। पत्थरों पर यहूदी टक्कर मार रहा है, माथा मार रहा है, बलिदान नहीं हो रही, प्रार्थना नहीं हो रही, परमेश्वर का निवास नहीं है वहाँ। वहाँ किसका अड्डा बना हुआ है? डाकुओं का अड्डा बना हुआ है। रोंदा जा रहा है अन्य जातियों के पांव से यरूशलेम, और वो मंदिर आज वहाँ किसी और का वास है। जहाँ एक दिन परमेश्वर का वास था, वहाँ आज किसी और का वास है। वचन में लिखा है अधूरे सुधार की जो विपत्ति आती है। प्रभु ने कहा जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो सूखी जगहों में जाकर विश्राम ढूंढती है और कहीं नहीं पाती, और फिर से वो अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं के साथ आती है और उसी घर में आती है और देखती है सजा संवारा घर पाती है और उसमें बैठ कर क्या करती है? वास कर। पहले से भी बुरी हालात हो जाती। चेतावनी दी है प्रभु, कितनी जगह चेतावनी दी है। जिन्होंने मन नहीं फिराया उनको यीशु ने उलाना, हे कफरनहूम, हे बैतसैदा, तुम पर हाय। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए अगर वो सदोम में किए जाते, सदोम के लोगों को ये सुसमाचार नहीं मिला, उनको तो मन फिराने का मौका ही नहीं दिया। सदोम में से तो सिर्फ लूत को, लूत के परिवार को और लूत की बेटियों के साथ जिनके रिश्ते हुए थे सिर्फ उनको बोला था। लेकिन उन लूत के जो दामाद होने वाले थे उन्होंने तो मजाक समझा, ठट्ठा समझा, और वो तो कह रहे बुड्ढे का दिमाग ही सटे आ गया, कैसी कैसी बातें करने लगा। हाँ, बहुतों के लिए तो ये क्या नहीं है, ये मूर्खता की बातें। इस सुसमाचार को, इस उद्धार की बातों को बहुत सारे तो कह रहे हैं अरे ये तो कहाँ के आ गए, अरे ये कैसी बातें कर, ये प्रचार नहीं हमें चाहिए, ये संगति नहीं हमें चाहिए। अरे भाई आपकी बुद्धि क्या पड़ी हुई है? बंद पड़ी हुई है। आंखें क्या पड़ी हुई हैं? बंद पड़ी हुई। ऊपर से पढ़ लीजिए 37 से, बस ये पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। इससे पहले कि प्रभु आए, उससे पहले प्रभु अपने दासों को भेजता है। आपने समझना इस चीज। बहुत सारे दासों को कुछ नहीं समझ, परमेश्वर भेजता है किसी को। भाई पहाड़ों पर क्या ही सुहावने हैं पांव जो शुभ संदेश लेकर आते हैं, जिनको प्रभु भेजता है। चेलों को प्रभु ने भेजा अधिकार के साथ, जाओ सारे जगत में और सबको क्या बनाओ? मेरा चेला बनाओ। उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, उनको सब बातें मानना सिखाओ। तो प्रभु भेजता है। तो इधर प्रभु ने यरूशलेम में भी बहुतों को भेजा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको मार डाला। लिखा है तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कब पथराव करते हैं? जब मतलब सही वचन बताने वाले को कभी हार कोई नहीं डालेगा। जो गलत प्रचार करते हैं उनको हार डाले जाएंगे, उनका आदर किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की आवाज लेकर आएगा, जो मिस्र में से निकालने के लिए आएगा, उसको तो पथराव ही पड़ेगी।
मूसा पर इजरायलियों ने कितनी बार पत्थर उठाए, उधर से निकलने वाले ही नहीं थे। कह रहा तूने तो और हमें मुसीबत में डाल दिया, फिरौन ने हमारा और काम बढ़ा दिया, तूने हमें आकर और परेशानी में डाल दी। देखो आंखें क्या पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन अनुग्रहकारी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, उस दशा में लेकर आया। लेकिन ले तो आया ऐसे लोगों को रास्ते में जंगल में नाश हो। परमेश्वर अवसर देता है, मौके देता है, लेकिन दुख की बात तब है जब इंसान अवसरों को भी बहुमूल्य नहीं समझता। उसका ध्यान फिर भी किधर ही लगा था, मिस्र में लगा था। मिस्र में हम तो कीड़े खाते थे, खरबूजे खाते थे। मिस्र याद आएगा बहुतों को, भाई मिस्र बीता हुआ कल है, आप नई सृष्टि हैं। बपतिस्मे के द्वारा मिस्र से संबंध, फिरौन से संबंध सब खत्म हो चुका है। अब आप नई सृष्टि हैं, अब आपने आगे देखना है, पीछे नहीं देखना। तो इधर लिखा है कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा, तुमने ना चाहा। देखो परमेश्वर की चाहत देखो और इंसान की चाहत देखो। इसलिए इंसान को एक अनंत काल तक जो उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो सोच से बाहर है। परमेश्वर की चाहत देखें और इंसान की चाहत देखें। इंसान की चाहत है पाप, इंसान की चाहत है संसार, इंसान की चाहत है अपनी ख्वाहिशें, शरीर की खुशी। हमने समझ, मेरी और आपकी चाहत क्या है? हम जो इधर बैठे हैं, सुन रहे हैं, ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन हैं, मेरी और आपकी चाहत कौन है? मेरी और आपकी चाहत कौन है? आज शाम के पहर प्रभु की चाहत कह रहा है, मैंने कितनी बार चाहा लेकिन इंसान चाहता नहीं। इसलिए इंसान को जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उस समय बनेगा क्या जब अवसर चला जाएगा? उस धनवान के समान जब अवसर ही चला जाएगा तब तो फिर उधर कोई अवसर ही नहीं है। फिर तो अब्राहम उसको यही कह रहा था, भाई अब तो तेरा अवसर, तूने तो बहुत अवसर दिए परमेश्वर ने तुझे, लेकिन तूने अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझा। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है कि परंतु तुमने ना चाहा, देखो तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, पहले मेरा घर, लेकिन जब फल नहीं लाए, जब योग्य जीवन, जब प्रार्थना नहीं है, जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, अब ये तुम्हारा घर है, उजाड़ छोड़ा जाता है। और लिखा है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से, याद कर लो ये तारीख, अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है, यानी कि मेरे भेजे हुओं को भी जब तक क्या नहीं कहोगे, जब तक स्वीकार नहीं करो। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। लिखा है तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। इसलिए आज इजराइल, देखो क्या हालत है इजराइल। आप इजराइल की हालत देख सकते हैं, क्या हालत है। दुश्मन कैसे उसको क्या कर रहे हैं। परमेश्वर की वाचा बांधे गए लोग। प्रभु ने कहा था जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली छुएगा। लेकिन आज इजराइल की हाल देखो क्या, किसका वास है उधर। दुश्मन हुकूमत करे। कितनी बार उनको क्या किया गया, उधर यरूशलेम से उखाड़ा गया, मंदिर को जड़ाया गया, डाकुओं की खो बन गई, उजाड़ हो गया। फिर से परमेश्वर अपने वायदे को याद किया, अपनी वाचा को याद किया, फिर से एक नई पीढ़ी को लेकर आया, फिर से उनसे वही बातें करी। लेकिन वो भी जब संसार की तरह चलने लगे, फिर से परमेश्वर ने क्या किया, फिर से अपनी उपस्थिति उधर से हटा ली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का मंदिर है, क्या हम प्रार्थना का घर हैं? आइए हम अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना। पहले परमेश्वर ने कहा था कि मेरा घर सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं पहचाना और उसको डाकुओं की खो बना दिया, उसको व्यापार का घर बना दिया। उधर प्रार्थना नहीं थी, उधर व्यापार था। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें हमारे लिए कुछ संदेश दे रही हैं, हमसे बात कर रही हैं ये चीजें। अगर उस मंदिर को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, खंडर है वो आज, जब वो फल नहीं लाए तो मुझे और आपको उसने चुना ताकि फल लाएंगे, ताकि इनके बीच में मैं वास करूंगा। ये प्रार्थना के घर होंगे, ये मेरे घर होंगे, ये मेरे लोग होंगे, मैं इनका परमेश्वर होऊंगा, मैं इनमें बसूंगा, मैं इनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम सबको प्रभु अपने जीवनों को जांचने के लिए और प्रभु सचमुच में फिर से प्रभु इस भवन को आपको समर्पित करने के लिए और हर दिन आपको समर्पित करने के लिए हमारी सहायता कर
करना ये प्रार्थना का घर हो, आराधना का घर हो, ये प्रभु आपका घर हो, आपकी उपस्थिति सदा रहे। आप इसमें हम में वास करें, चलें फिरें खुदा, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबको जय मसीह की। मारा